उस वहाँ पर और जो भी और शिलाएं इकट्ठी हुई हैं उनको थोड़ा सा इकट्ठा करके मंदिर के पीछे की तरफ से एक काफ़ी कम से कम 8-10 फीट ऊंची दीवार बनाई जाए जो कम से कम 2.5 फीट ऊंची हो। उन पत्थरों का इस्तेमाल वहाँ किया जाए ताकि अगर भविष्य में इस प्रकार का ऊपर की तरफ से कुछ पानी वगैरह का बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं, तो वो मंदिर को बचा सके। उत्तराखंड में 16-17 जून की रात की तबाही के दंश अब भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस तबाही के लिए कहीं न कहीं पहाड़ों में पर्यावरण को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हुआ। अब देवभूमि में विज्ञान और आस्था आमने सामने है और सरकार के लिए किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल है। उत्तराखंड में तबाही के वक्त धर्मगुरु और पर्यावरणविद विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ हो रहे छेड़छाड़ के खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन वही दोनों दिव्य शिला के नाम पर इस समय आमने सामने हो गए हैं। जिस दिव्य शिला ने केदारनाथ मंदिर परिसर को भयंकर तबाही से काफी हद तक बचा लिया था, अब उसी दिव्य शिला को लेकर के दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव अमीन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब चाहे से आप पवित्र शिला कहें, दिव्य शिला कहें, लेकिन शिला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आचार्य धर्मेंद्र, हम आपसे समझना चाहते हैं अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर खुद ही अब आपने जो कहा उसके विपरीत प्रमोद कृष्णम जी एक दूसरी लाइन ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तमाम धर्मगुरु ले रहे हैं। कोई दूसरी लाइन नहीं ले रहे हैं, केवल समझने का अंतर है जी। कोई मतभेद, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। पर्यावरण की यदि कोई बात की जाती है तो पहले ये तय करना होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा की चेतावनियों को ध्यान क्यों नहीं दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम अगर बहुगुणा की ही बात मानना चाहते हैं तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं जी, हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा का जो परिवार है उसके बजाय सुंदरलाल बहुगुणा की बात मानी है। पर्यावरण की बात सुननी है तो हमारी दुर्गा शक्ति नागपाल जो पर्यावरण के लिए ही बलि का बकरा बनाई जा रही है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती। तो फिर आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर क्यों मजहब को बीच में लाया जाता है? नहीं तो यहाँ क्या हो रहा है? ये शिला को लेकर जो राजनीति हो रही है, इसको आपको क्या लगता है? आपको क्या हो गया ये? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ये सबको, कोई राजनीति नहीं है। अपनी नाकामियों को छिपाने का जो मूल उद्देश्य है वो केदारनाथ भगवान के मंदिर को प्रोटेक्ट करने का, जिस प्रकार से जो भी उपाय हो वो पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों और धर्मनिष्ठों के को बीच में बैठ करके और मिलकर के सारी योजना आगे की बनानी चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी, एक छोटी प्रतिक्रिया। हमारा निगमानंद जो है वो मर गया, प्राण दे करके मर गया जी, खनन को रोकने के लिए, और उसकी मृत्यु पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। तो कौन ध्यान देता है? पर्यावरणविदों की सुनता कौन है? स्वार्थ की सब सुन रहे हैं। तो यही तो स्वार्थ है। प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, उसकी पूजा होनी चाहिए, वो दिव्य शिला जो है उसकी पूजा होनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आचार्य हमारे जो धर्मेंद्र जी हैं जो बोल रहे हैं, वो आपकी बात से हम दोनों में आप लड़ाई कराना चाह रहे थे, वो नहीं होगी। वो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं वो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ और उनका ज्ञान एकदम अद्भुत है। हाँ, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मैं आप दोनों के बीच में कौन खामखा लड़ाई करवाने वाला, मैं बड़ा तो चुप प्राणी हूँ। हाँ, देखिए अजय जी, बात 3 बिंदु हैं। पहला ये कि गंगा को बांध बना करके हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और जो हमारे धर्म का आधार है गंगा, उसको खत्म किए जाने की कोशिश की गई। नंबर 1, इन्हीं सरकारों, ठेकेदारों और तमाम बिजली परियोजनाओं के मालिकों और ब्यूरोक्रेसी के इस गोरख धंधे में हजारों करोड़ का घोटाला करने की लालच में गंगा को बांधा गया। एक बात। दूसरी बात है, धारी देवी को उठाया गया, धारी देवी के साथ खिलवाड़ की गई। चलिए, तीसरी बात यह है कि आज हमारे GD अग्रवाल जो इंजीनियर थे, अब वो स्वामी सानंद हैं, वो 50 दिन से अनशन पे हैं। और सुनिए, इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता है। रही बात यह कि आप पत्थर की उस शिला की बात कर रहे हैं, हमने तो पीपल को पूजा है, हमने तो हर पर्वत को पूजा है, गायों को पूजा है। इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता है। रही बात यह कि आप पत्थर की उस शिला की बात कर रहे हैं, हमने तो पीपल को पूजा है, हमने तो हर पर्वत को पूजा है, गायों को पूजा है, प्राणी मात्र को पूजा है, वृक्षों को पूजा है। तो इसमें हम कर दीजिए ना। नहीं, हम शिलाओं को क्यों नहीं पूजे? नहीं, आप केदारनाथ को एक
कैद खाना बनाना चाहते हैं, दीवारें बनाना चाहते हैं। एक पर्यावरणविद और साइंटिस्ट ये कहाँ गए थे? आचार्य चक्रपाणी जी, आपकी क्या राय है इस पे? ये कह रहे हैं कि नहीं, घेरा भी मत बनाओ, जहां है जैसा है बस वैसे ही पूजा करो। बिल्कुल वैसा ही, नेचुरल। निश्चित रूप से इस बात को तो सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जिस संतों ने उस उत्तराखंड को देवभूमि बनाया था, देवभूमि माना था, उसको उत्तराखंड सरकार ने उसको एक लिमिटेड कंपनी बना दिया था। और अगर उस देवभूमि को देखिए, इस उत्तराखंड सरकार के निकम्मेपन की वजह से संतों ने बार बार कहा कि पर्यावरण से छेड़खानी मत करो, उसको शमशान भूमि में तब्दील कर दिया। अब उसको चूंकि इतने मौत के कारण वहां की सरकार है जिम्मेदार है, उसको छिपाने के लिए कहीं दिव्य रूप दिया जा रहा है, कहीं किसी रूप दिया जा रहा है। तो आप मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति है? कृष्ण जी, एक छोटा सा जवाब। जबकि वो दिव्य, देखिए दिव्य शिला तो चलो है, उसको तो सनातन धर्मी मानेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इस तरह से वो करना, पहले तुम वहाँ की पूजा पाठ की व्यवस्था करो। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर उस शिला का पूजन होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर बुरा आदमी अच्छी बात कहे तो उसकी सराहना होनी चाहिए, अच्छा आदमी बुरी बात कहे उसकी खिलाफत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये आस्था का देश है और इस दिव्य शिला को पूजना कोई अपराध नहीं है। यदि वहां केदारनाथ का दर्शन करने कोई श्रद्धालु जाएंगे तो माफ करना, इस शिला के विषय में जरूर पूछेंगे, तो इस शिला को क्यों डिस्टर्ब किया जाए? वहाँ बिल्कुल हटाई नहीं जाना चाहिए। शिला से मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर टीका चंदन लगाने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गोपाल टीका चंदन पे आप ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? आप टीका चंदन नहीं लगाते, मैंने तो नहीं बोला। आप टीका चंदन की बात को वापस लीजिएगा। नहीं, बट आप ये बताइए, ये हमारे प्राकृतिक, ये हमारे संस्कार है ना, एक प्राकृतिक चीज है। मैंने तो नहीं कहा आप टाई लगा रहे हैं। नहीं, एक प्राकृतिक चीज। आप टीका चंदन पे क्यों टिप्पणी करते हैं? जरा ये बताइए, एक प्राकृतिक चीज है, पानी के बहाव से एक बड़ी शिला आकर आती है और उसे, जैसा कि आचार्य धर्मेंद्र ने कहा, बड़ी तंग की बात उन्होंने कही कि एक बड़ी शिला आती है, उससे नुकसान भी हो सकता था। यही शिला अगर ज्यादा वेग से नीचे आती तो आज आपका मंदिर ध्वस्त हो चुका होता। दूसरी बात पवित्र कहते हैं ऐसा है। मान लीजिए पुनः बादल फटता है, वो फिर पत्थर के प्रभाव में, पानी के प्रभाव में आकर के फिर हो सकता है मंदिर ही तोड़ दे। वो तो कुछ तो क्या ऐसी शिला की पूजा होनी चाहिए? पूजा होनी चाहिए, लेकिन वहां से अलग हटा के होनी चाहिए। देखिए, आप ध्यान देना, ये बात करो, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि धरती सूर्य के घूम रही है, अगर इधर उधर होगी तो क्या होगा? अरे जब होगी तब देखा जाएगा। ये शिला जो आई, माफ करना, ये शिला जो आई तो आपने नहीं रोकी, मैंने नहीं रोकी और सरकार ने नहीं रोकी, पर्यावरण विदों ने नहीं रोका। उस पानी के वेग को इस शिला ने रोका और इस शिला को भगवान ने भेजा। तो ये आस्था का प्रश्न है, इस पर तर्क मत करो। चलिए, बिल्कुल। अगर बादल फटेगी और नहीं आएगा, नहीं आएगा, नुकसान होता है, पुनः नहीं आएगा। चर्चा को हम खत्म करें। पर्यावरण की एक छोटी दबी हुई आवाज कहीं पर बताइए। नहीं, ये जो पत्थर है जियोलॉजिकली अनस्टेबल है जी। जब जियोलॉजिकल अनस्टेबल है तो सिर्फ वो मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी जी। और जो वैज्ञानिक तथ्य आ रहे हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए आ रहे हैं, मंदिर को बचाने बांधों को रोकिए, वैज्ञानिक तर्कों से पहले बांधों को रोकिए, पहले वहां की पावर प्रोजेक्ट को रोकिए, पहले गंगा को मुक्त करिए। हजारों करोड़ रुपए का बात ही हाइपर होने वाली नहीं है। हाइपर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे हमारे धर्म से संबंधित नुकसान भी हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है? हम दावा करते हैं नहीं हो सकता। इस गर्मा गर्म बहस को मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आप उसको पूजिए, लेकिन कहीं अलग हटा करिए, राय लीजिए जी। आचार्य धर्मेंद्र जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें। क्या कहते हैं आप? पूजा अलग रखकर की जाए, जहां है वहीं पर की जाए। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, बहुत कम समय है हमारे पास। ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी बांध, ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी बांध नहीं बनना चाहिए। गंगा माता को मुक्त कर दीजिए, कोई खतरा किसी शिला से भविष्य में कभी नहीं होगा। चलिए, बस नहीं, बिल्कुल, बहुत माता को मुक्त रूप में बहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में। भगवान शंकर ने भी नहीं बांधा, उनको बांधने वाले हम कौन होते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा के साथ जो खिलवाड़ किया है उसी का नतीजा देखा। अब तो चेत जाओ, अब तो होश में आ जाओ। चलिए, तो इसमें कम से कम हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करो। चलिए, एक बात तो है जिस पर सब एक तरह से राजी होते हुए दिखाई दे रहे कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि तथाकथित तौर पर दिव्य या पवित्र शिला की पूजा को लेकर मत विवाद जरूर है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाते जाते आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि सावन के इस महीने में केदारनाथ दरअसल सूने ही रह गए। चलते चलते एक छोटी सी रिपोर्ट। केदारनाथ में पहली बार सावन में सन्नाटा, भक्तों की राह देख रहे बाबा केदारनाथ। शिवरात्रि पर सूना है केदार धाम। शायद ये पहला मौका है जब सावन के महीने में भगवान केदारनाथ के मंदिर में सन्नाटा पसरा है।
इस बार सावन की शिवरात्रि के अवसर पर भी बाबा केदारनाथ अकेले हैं। उनके आसपास ना तो भक्तों की भीड़ है, ना ही बाबा के धाम में गूंजते जयकारे। सदी का पहला मामला है कि इस तरह से श्रावण के महीने में केदारनाथ के यहाँ पूजा पाठ नहीं हुई। हालांकि बाबा का स्वभाव नहीं कि सावन में वो भक्तों से दूर रहें। इसलिए तबाही के बाद वो अपने शीतकालीन प्रवास उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर आ गए, जहां परंपरा के अनुसार बाबा का विधि विधान पूर्वक जलाभिषेक हो रहा है। लेकिन भक्तों को इस सावन में बाबा के स्वयंभू लिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। केदारनाथ भगवान शिव का मुख्य स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है ये है। और श्रावण मास पूरा चला जा रहा है। 11 सितंबर में अभी बहुत देर है और पूजा अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। ये वही केदार धाम है जहां पर सावन में पांव धरने को बमुश्किल जगह मिलती थी, मगर बाबा इस बार अकेले हैं। दूर दूर तक ना तो कोई भक्त है, ना ही इनकी जय जयकार करने वाला। इस बार यहाँ सावन में सन्नाटा पसरा है। केदार धाम ही क्या, पूरी केदार घाटी में इस बार सावन के आने का एहसास तक नहीं है। सोमवार तो यहाँ मैं सोचता हूँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से 16-17 जून के बाद आज यहाँ सन्नाटा है। तबाही के बाद मौसम के बिगड़ते मिजाज और मंदिर की दशा को देखते हुए यहाँ विधिवत पूजा अर्चना शुरू नहीं हो पाई। लेकिन 11 सितंबर से केदारनाथ की परंपरागत पूजा शुरू हो जाएगी। इसी दिन बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक भी किया जाएगा। मैं समझता हूं कि देर आई सरकार दुरुस्त आई, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब करने के लिए जा रहा है। अगर 11 सितंबर को पूजा की जा रही है, दिन अच्छा है, सूर्य षष्ठी उस दिन है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ऐसे दिन में पूजा प्रारंभ करना अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब आम भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ धाम देश दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। हालांकि मंदिर परिसर से मलबा हटा दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह और मंडप की सफाई हो चुकी है। मंदिर के आगे के चबूतरे का पुनर्निर्माण भी हो चुका है। लेकिन केदारनाथ और आधार शिविर गौरीकुंड के बीच का 14 किलोमीटर लंबा रास्ता तबाही के सैलाब में तहस नहस हो चुका है, जिससे केदार धाम पहुँचना संभव नहीं है। गौरीकुंड से यहाँ तक आने वाले इस मार्ग को शुरू करने में लंबा समय लगेगा। लेकिन बाबा के भक्तों की आस बाकी है कि एक दिन केदारनाथ में फिर सवेरा होगा। सावन में वैसा ही भक्तों का मेला लगेगा जैसे पहले लगता था। टीम न्यूज़ नेशन।